हेलो एवरीवन, दिस इज सागर सर। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस। जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाती है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस बहुत जल्दी से अपलोड की हुई दिख जाएंगी मैथ्स और साइंस से रिलेटेड। इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के एमसीक्यू सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन देखें इस वीडियो को देखिए और समझिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपके रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में, ताकि आपके रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएं। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को 5 जनों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं और उन्हें पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और आपको अच्छे से प्रैक्टिस उनकी हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हो, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एमसीक्यूज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। क्या आइस मेल्ट्स इनटू वाटर है, वेट शर्ट गॉट ड्राइड इन सनलाइट है, ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रोड कैप्ट इन एयर है, या शुगर गेटिंग डिजोल्व इन वाटर है। तो बच्चे लोग आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, ब्राउन कलर यानी कि रस्टिंग हो जाती है आयरन की जब वो एयर में एक्सपोज होता है, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इन चारों में से कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो देखते ही बता दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आपका बच्चों फिजिकल प्रोसेस है, इसे आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। इन चारों कंडीशन में से केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है, हीट चेंज भी होती है, हीट रिलीज भी होती है, चेंज इन कलर भी होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बोलिए सही है, समझ में आ रहा है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत जल्दी से। अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू, व्हाई द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, to satisfy or to show the law of conservation of mass, that's why the chemical equation should be balanced। ओके बच्चे लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, an unbalanced equation written in, एक जो अनबैलेंस इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, वो आपके स्केलेटल फॉर्म में लिखी जाती है। किस फॉर्म में लिखी जाती है, स्केलेटल फॉर्म में। क्या आप याद रखेंगे, चलिए अच्छी बात है। The value of A, B and C so that the following chemical reaction becomes balanced। तो वैल्यू क्या होगी ए बी सी की अगर एक केमिकल इक्वेशन जो आपकी एम जी और O2 वाली है वो बैलेंस हो जाती है। तो मैं आपको लिख के दिखा दूं, 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। तो ये होती है बच्चों रिएक्शन। तो यानी ए की जगह आपका 2 आ जाएगा, बी की जगह आपका 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 लगा लूँ, 2 ए की जगह 2, बी की जगह 1 और सी की जगह 2, तो यानी 2 1 2। देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन होंगे इसमें। 2 1 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे लोग आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सो दैट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बिकम्स बैलेंस। अब ये रिएक्शन दूसरी आ गई है, AH2 प्लस BO2 गिव्स CH2O, यानी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी कि बच्चे लोग 2 1 2। अब देखिए 2 1 2 कौन सा ऑप्शन में आपका ए में, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके रीजन एंड असर्शन क्वेश्चंस हैं। ये कैसे सॉल्व करते हैं आपके बच्चे लोग, ये भी आपका ऑप्शन वाले होते हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन होंगे इसके आपके असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में भी। ठीक है, यानी ये भी एक तरीके के एमसीक्यूज ही होते हैं। तो पहला ऑप्शन कब लगाएंगे, पहला ऑप्शन आप तब लगाएंगे जब असर्शन सही है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है, यानी जो पहली बात कही गई है वो सही है और जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन है। बी कब लगाएंगे, जब
रीज़न और असर्शन दोनों के दोनों सही हैं पर दोनों बातें अलग अलग हैं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर दोनों बातें अलग अलग हैं, तो क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। सी कब लगाएंगे? जब असर्शन सही है और रीज़न गलत है। डी कब लगाएंगे? जब आपका असर्शन गलत है और रीज़न आपका सही है। तो ये भी एक तरीके के आपके एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आपसे, एसर्शन में रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वाई? रीजन क्या गिवन है इसका? रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो यानी ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे इसमें? ए। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? ए, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि दोनों बातें सही हैं और रीजन जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, on increasing the temperature of reaction mixture the rate of most of the reaction increases। सही है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ेगी। हीटिंग ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेज द एनर्जी लेवल। नो, ये बात गलत है कि जब हम किसी भी मिक्सचर को हीट करते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, कम नहीं होता। यानी कि पहली बात सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, when an iron rod is dipped into a solution of copper sulfate, copper is displaced। बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। why? because iron is more reactive than copper। ये बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्या ऑप्शन आ जाएगा बच्चे लोग इसका? ए। बोलिए, सारे बच्चे कर पाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछता है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। बिल्कुल सही बात है, रस्टिंग जो होता है, कोरोजन जो होता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। बिल्कुल सही बात है। द होल ऑफ द आयरन डिटोरेट्स ड्यू टू रस्ट। तो सारा जो आयरन है वो खराब हो जाएगा रस्टिंग की वजह से। अब ये दोनों बातें सही हैं पर दोनों बातें अलग अलग हैं, तो यानी जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? बी। तो बच्चे लोग आपको रीजन है असर्शन क्वेश्चन समझ में आए, ये एमसीक्यूज ही होते हैं पर इनके आंसर अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? तो ये आपको लेड ऑक्साइड का क्या दे रखा है? रिडक्शन दे रखा है कार्बन के साथ, तो लेड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपकी। अब आपको पता है कि इन रिएक्शन में प्रोडक्ट वाले में कुछ भी नहीं लेते, जो भी सब लेते हैं वो किसका लेते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड वाला, रिएक्टेंट साइड का। ठीक, तो आपके आंसर्स क्या क्या ऑप्शन बैठ सकते हैं इसमें? लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या ये बात सही है गलत है? ये बात गलत है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, तो आपका आंसर ये भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी कि आपका ऑप्शन ये वाला भी आएगा। कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस, ये हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये भी आपका हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए और बी। बोलिए, बात क्लियर है? तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछता है आपसे 13 में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आयरन ऑक्साइड के रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएगी तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनर द्वारा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह अटैच हो रहा है, और दूसरा एलिमेंट आपका बाहर जा रहा है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में ऐड किया जाएगा तो आपका क्या बनता है और क्या प्रोड्यूस होता है? तो आप लोग जानते हो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और आयरन क्लोराइड आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड आपका सेपरेट हो जाता है। तो ये होता है जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में ऐड होता है? आयरन फिलिंग्स में। ठीक है, रिएक्शन पता है सभी लोगों को क्या होती है? ये होती है आपकी Fe। क्या होती है बताओ? Fe प्लस HCl। Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2, यानी आयरन क्लोराइड
प्लस H2। कौन सी गैस होती है आपकी? हाइड्रोजन गैस बनती है और आपका FeCl2 क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी? Fe+2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। दैट इज द परफेक्ट रिएक्शन। तो आपका आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी। बोलिए बच्चे लोग, बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। तो बच्चे लोग, ये मैंने आपको आंसर लिख के दे दिए हैं पे सारे MCQs के। तो आप लोग इन आंसर्स को मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से, ठीक है। सो जल्दी से जैसे ही आप इस वीडियो को देखें तो इन MCQs को पूरा कर लीजिए। हमारे चैनल जिज्ञासा क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और आपके यूट्यूब चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि हर बच्चा इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाए जल्दी से जल्दी, और हम सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, गुड लक। जिज्ञासा है तो मुमकिन है।